हाय फ्रेंड्स, आज हम मिलेट्स पर जानकारी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया, जिसमें पूरी दुनिया का सहयोग रहा। वैसे जो मिलेट्स होती हैं उसमें एक तो ज्वार, दूसरे में बाजरा, तीसरे में रागी, चौथे में रामदाना और पाँचवें में कुट्टू, छठे में कोदो, कंगनी सातवें में, कुटकी आठवें में, चीना नौवें में और 10वें में सावा का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। वैसे और भी इसकी कुछ आजकल आविष्कृत चीज़ें निकल के आई हैं, उसको भी लोग बाग खेती के रूप में और मिलेट्स में सम्मिलित कर रहे हैं। मिलेट्स के उत्पाद में खास करके चपाती, ब्रेड, बिस्किट, खिचड़ी, कुकीज़, मफिन्स और चकली, केक, खीर, भेलपुरी, बर्गर और अन्य चीज़ें भी आज के समय में समोसे इत्यादि बनाए जा रहे हैं, जो कि आधुनिक लोगों का खान पान माना जा रहा है। वैसे बीच में कुछ समय ऐसा निकला जिसमें कि इसको बंद सा कर दिया गया था, लेकिन पुनः कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से इस पर काफ़ी काम हो रहा है और इसको नई नई इसमें वैरायटीज़ का इजाद भी हो रहा है, जिससे कि आविष्कारों का लाभ कृषक वर्ग भी ले सके। जो मिलेट्स हैं उसको भगवान का एक तरह से आहार माना जाता है और ख़ास करके दैवीय शक्ति का इन पौधों में ऐसा मानते हैं कि विकास होने लगता है व्यक्ति के अंतर्गत। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो इसमें जो ज्वार है महत्वपूर्ण रूप से, जिसको इंग्लिश भाषा में सोरगम रूप से जानते हैं, महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर में बाजरा जो है पर्ल मिलेट के रूप में जाना जाता है और राजस्थान इत्यादि में काफ़ी इसकी खेती बड़े पैमाने पर हुआ करती है। आज के समय में इसको श्री अन्न के रूप में भी जाना जा रहा है, जिसके किसानों के लिए हितकारी भी यह है। ये बहुउपयोगी फसलें हैं। खाद्य, पशु चारा, ईंधन, दवाइयाँ आदि में इनका उपयोग होता है। बीज, उर्वरक, कीटनाशक की खपत कम होने से अच्छा लाभ किसानों को मिलता है। 60 से 90 दिनों में तैयार हो जाने से किसान एक वर्ष में कई फसल ले सकते हैं। अच्छी रोटेशन फसलें हैं, जिससे भूमि की उर्वरता बनाए रखने में काफ़ी सहयोग मिलता है। सस्ती होती हैं और इनका भंडारण लंबे समय तक किया जा सकता है। ये रोग प्रतिरोधी फसलें होने के कारण किसानों की लागत कम हो जाती है। इनमें ऐसा देखा जाता है कीट और बीमारियां भी नाम मात्र की दिखाई पड़ती हैं। खराब भूमि व विपरीत परिस्थितियों में अच्छा उत्पादन इनसे संभव हो जाता है। सिंचाई, जल, ऊर्जा आदि कम लगने से अच्छा लाभ मिलता है। खरपतवार कम होने से किसानों का श्रम कम लगता है। अंतर्वर्ती फसलें आसानी से ली जा सकती हैं। श्री अन्न के रूप में इसको जाना जाता है। अभी मैंने बताया, अधिक लाभप्रद, पौष्टिक और पर्यावरण विकल्प के रूप में इन फसलों को हम उगा सकते हैं। मिलेट्स की बढ़ती जो लोकप्रियता है आज के समय में, बहुउपयोगी फसलें हैं। खाद्य, पशु चारा, ईंधन, दवाइयाँ एवं अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों का निर्माण कम लागत में अधिक उत्पाद, शुष्क व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अच्छी उपज, सूखा सहन करने की क्षमता, विपरीत परिस्थितियों में भी उत्पादन संभव है। कम कृषि निवेशों के साथ अच्छा उत्पादन, कुपोषण से लड़ने में कारगर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फाइबर्स और मिनरल्स से भरपूर, स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एनीमिया, कैंसर, हड्डी रोगों आदि में विशेष ये फसलें लाभकारी हैं। खास करके इनके उत्पाद लाभकारी हैं और आधुनिक जीवन शैली के लोगों ने अपने खान पान में इन फसलों को शामिल किया है और शामिल करके अपने विशेष रूप से
आजकल जो शुगर की बीमारी हो रही है उनसे बचाव में कारगर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने एक ये जानकारी मिलेट्स पर दिया। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।